हमारे बातचीत करने में ये शब्द हो उसका वैसा हो, और कहीं नहीं कहते होंगे वचन तक मन में आता होगा तो उस आत्मा का, उस व्यक्ति का नुकसान होगा। अगर 2, 4, 5, 7 व्यक्ति उसके बारे में ये सोचें तो वो तो घातक होगा। आदमी तलवार भी मारता है किसी को तो सबसे पहले तो मन में सोचता है तलवार मारूं इसको, क्योंकि बहुत से महान व्यक्तियों ने कहा है कि जब आप मन में सोच लेते हैं कि ये बुरा काम हम करें तो वो बुरा काम तो हो ही गया। सिर्फ एक स्टेप का फासला रहा। अगर आपको मौका मिलता या कोई बात और रुकावट पेश ना आती तो आप तो कर ही डालते। इसका मतलब मन से सोचना आधे करने के बराबर तो हुआ। अगर 3/4 करने के बराबर नहीं भी हुआ, आधे करने के बराबर तो हुआ। किसी व्यक्ति का आपने बुरा सोचा तो बुरा आधा तो कर ही दिया ना आपने। तो अगर हम किसी के प्रति शत्रु भाव रखेंगे और पाप करते रहेंगे, उसको दुख देने के संकल्प करते रहेंगे, जबकि बाबा ने कहा है कि दुख दोगे तो दुखी होके मरोगे, और ना दुख दो ना दुख लो। उसको शत्रु समझकर हम पहले अपने आप को भी दुख दे रहे हैं और उसको भी दुखी करने के लिए हमारे मन में चिंतन चलता है। तो आप सोचिए ये योगी बनने का क्या होगे तो माया भाग जाएगी। अगर आप मन रूपी सिंहासन पर बाबा को बिठाएंगे तो शत्रु के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो अब आप सोच लीजिए आप दोनों में से किसको पसंद करते हैं। योगी व्यक्ति अगर परमात्मा से योग लगाना चाहता है, उसका मन का मीत वही है, और अगर उसकी बजाय वो अपने किसी को ये समझता है कि फलां ने मुझे तंग किया है, फलां ने परेशान किया है, फलां ने दुखी है, फलां व्यक्ति खराब है, तो इसलिए कहा गया है आत्मा अपना मित्र आप है, आत्मा अपना शत्रु भी आप ही है। तो हम अपने से स्वयं ही शत्रुता कर रहे हैं, हमारे से कोई और नहीं कर रहा। ये समझ के आप चलिए। इसलिए सबसे पहली जो बात है हमारे योगी जीवन की, वो सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना। क्यों कहा गया है? इसको हम ऑर्डिनरी समझते हैं, साधारण बात समझते हैं। शुभ भावना और सबका भला हो, सबका भला हो, ये जब तक हमारे मन में भाव नहीं है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता वो योगी ही नहीं है। इसलिए गीत में कहा गया था कि योगी वही है जिसका कोई शत्रु नहीं है। ये कोई छोटी सी बात ऐसे चलाने वाली बात नहीं है। दिस वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। हमें बिल्कुल पूरी तरह से पता होना चाहिए इस चीज का, क्योंकि बहुत दफा हम जैसे कहते हैं कि कोई ऐसा विधि हो, ऐसा तरीका हो, हम बिंदु बनना चाहते हैं। हम हैं ही बिंदु। उसके लिए रुकावट क्यों आती है? अभ्यास करने में, अनुभव करने में बाधा क्या है? जब हमारा ओरिजिनल स्वरूप ही बिंदु है, उसका हम अनुभव कर नहीं पाते, और जो हम नहीं हैं उसका अनुभव हम करते रहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं हैं। पॉजिटिव तो हम वही हैं जो हम हैं, उसमें हम टिकते नहीं हैं, और जो नेगेटिव हैं उसमें हम टिकते हैं। तो पॉजिटिव का अनुभव कैसे होगा? तो बिंदु स्टेज का अनुभव तभी होगा जब पहले हम सिंधु बनेंगे। अगर हम सिंधु नहीं बनेंगे तो बिंदु नहीं बन सकते। बाबा जो है हमेशा ही बिंदु है, निराकार है। उसको तो देह का जरा ही भान नहीं है, देह लेता ही नहीं है, इनकॉर्पोरियल है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान का सिंधु है, योग बल को देने वाला, वो आनंद का सिंधु है, प्रेम का सिंधु है, शांति का सिंधु है। लोग कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू नहीं, सिंधु। कोई पूछे आप हिंदू हैं, उसको बोलिए नहीं हम सिंधु हैं। वो ये समझ लेगा कि शायद सिंध से ओम मंडली के हैं, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि सिंधु का क्या। तो जब तक हमारा हर एक के प्रति एक भाव में उदारता नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, मन हमारा प्यार की लहरों से छलकेगा नहीं, शांति और आनंद से लहराएगा नहीं, तो बिंदु स्टेज का अनुभव करने से काफी दूर हम होंगे। पुरुषार्थ करने के बाद 1-2 मिनट, 2-4 मिनट के लिए हमें थोड़ा अनुभव होगा भी, तो फिर हम उससे हट जाएंगे। और उसकी बजाय अगर हमारा मन ये सिंधु की तरह से हो, हम हदों से पार हों। हदें बना रखी हैं हमने। वी आर नैरो माइंडेड पीपल। बहुत से हमने अपने दीवारें बना रखी हैं।
पहले जब हम ज्ञान में आए तो एक गीत बजता था, ऊंची ऊंची दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रे, सारा जग छोड़ के मैं आई रे। एक गीत था उन दिनों में। आवाज तो कभी सुना नहीं है उसको बहुत वर्षों में, लेकिन ऊंची ऊंची दीवारें भी तोड़ के हम आए थे। उसके साथ अब ये जोड़ दीजिए कि वो दीवारें तो तोड़ के आए थे, अब ऊंची ऊंची दीवारें हम नई किस्म की जोड़ रहे हैं। होता है ना, अब नई किस्म की जोड़ रहे हैं। जब हम ये कहते हैं ये मेरा सेंटर, ये तेरा सेंटर, ये तेरी चीज वो मेरी चीज, जब हम इस तरह की भावना में जाते हैं, एक विश्व को कुटुंब हम बनाने चले हैं, 2-2.5 महीने के लिए सबको ट्रांसफर किया गया, फिर लौट के बुद्धू घर को आए सब अपने वापस। हर एक ने अपना अपना महामंडलेश्वरों ने अपना महामंडल बना रखा है, जबकि योगी हैं वो कहते हैं पंछी और परदेशी नहीं किसी के मीत, वो जहां उड़ जाएं सो उड़ जाएं। वो जो संन्यास का भाव है, बेहद का वैराग्य का भाव है, वो कहाँ है? जिसने जितने लाख रुपए लगा के बड़े मन से रुचि से दूसरी बिल्डिंग्स को देख देख के अपने मर्जी से बिल्डिंग बनाई, अब वो उस बिल्डिंग को छोड़ के अगर आप उसको किसी झोंपड़ी में भेजना चाहें तो कहाँ एग्री करता है? शुरू में हमने जो देखा वो कुछ भिन्न था, आज कुछ भिन्न है। कोई सेंटर खुलता था एक शहर में, अगर एक सेंटर हो, वो कहते थे हमारे पास अनाज पड़ा है, अनाज हम देंगे। दूसरे कहते थे हमारे पास फर्नीचर है, फर्नीचर हमारी तरफ से। तीसरे कहते थे हमारे पास कोई 1-2 व्यक्ति सहयोगी हैं जो कैश हम दे देंगे, उससे जो खरीदना हो वो उससे खरीद लेना। सेंटर खुल जाता था, वो सबका सेंटर होता था। सब ये कहते थे हमारे इतने सेंटर हैं, और हर एक को ये भाव रहता था अगर हम वहां चले जाते थे तो ऐसा महसूस होता था कि हम अपने सेंटर पर आए हैं। अब तो हर एक का अपना सेंटर है, बिना इनविटेशन के जा नहीं सकते। अगर आप चले जाएं तो कहेंगे सुनाइए कैसे आना हुआ, क्योंकि दे आर नॉट इनवाइटेड, वी आर अनइनवाइटेड गेस्ट, ऐसा होगा। और पहले तो पूछने की जरूरत क्या, अपना घर है, घर में आए हम। कितने बजे क्लास खत्म हुआ? 4 बजे। कहने का भाव यह है कि हमारी स्पिरिट कम नहीं होनी चाहिए, उमंग उत्साह हमेशा हमारा ऊंचे स्तर पर बना रहना चाहिए, तब हम उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे, वरना उस मंजिल पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें योग के लिए भी ख्याल रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि योगी और सहयोगी, बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जो सहयोगी हैं, धीरे धीरे जिनको आप सहयोगी बनाएंगे वो योगी बनेंगे। इसका मतलब यह है कि सहयोग का योग से कनेक्शन है। तो आप भी जितना ज्यादा दूसरों को सहयोग देंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे कि आपका योग लगेगा। अगर आप सहयोग नहीं देंगे तो योगी भी नहीं बनेंगे। योग और सहयोग दोनों का कनेक्शन है। अगर आप अपने में ही लगे रहेंगे और ये सोच करके हमारे पास अपने बहुत काम है, या एनर्जी इतनी है, या पैसा इतना है, या हमारा कार्य क्षेत्र इतना है, दूसरों को आप वंचित रखेंगे, या उनको जब कभी आपके मदद की जरूरत होगी आप उनको मदद नहीं करेंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए कि न केवल आप उनको सहयोग ना देकर उनको दूर करेंगे और समय पर उनका भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये योग भी नहीं लगेगा, योग की क्वालिटी ही नहीं होगी। क्योंकि अगर सहयोग नहीं देते तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, खुदगर्जी होगी, सेल्फिशनेस होगी, उनके साथ प्रेम का अभाव होगा, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना की कुछ कमी होगी, उनको आगे बढ़ते हुए देखकर आपके मन में ईर्ष्या आती होगी, तभी तो सहयोग नहीं देते होंगे। किसी को सहयोग ना देना कि क्यों भाव होता है? इनमें से कोई ना कोई कारण होगा। या तो जेलसी होगी, इनका बहुत बड़ा कार्य सफल हो जाएगा तो लोग सब पैमा करेंगे और हमको इतना कोई पूछेगा नहीं, हम पीछे हट जाएंगे, जरूर ईर्ष्या होगी। या कोई द्वेष होगा, हम इसको क्यों मदद दें,